नमस्कार। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें हमारा मन हमेशा कहीं ना कहीं उलझा रहता है। तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त सांस लेने की तकनीक के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ हमारे शरीर को अंदर से साफ करती है, बल्कि मन को भी एक नई एनर्जी और क्लैरिटी देती है। चलिए, कपालभाति को अच्छे से समझते हैं। अब ये सवाल बड़ा गहरा है ना? हम दिन भर सांस लेते हैं पर कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कपालभाति हमें ये सिखाती है कि इसी एक सांस में हमारे शरीर और मन दोनों को बदलने की एक जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। तो चलिए इस शक्ति के राज को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस कपालभाति का मतलब क्या है। असल में इसका नाम ही इसके असर को बता देता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ चमकता हुआ मस्तक। और हाँ, ये सिर्फ चेहरे की चमक की बात नहीं हो रही है। ये वो चमक है जो अंदर से आती है, जब हमारा मन एकदम साफ और शांत होता है। और जब मन शांत होता है ना, तो वो चमक चेहरे पर अपने आप ही दिख जाती है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कपालभाति सिर्फ एक सांस का व्यायाम नहीं है, ये एक क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है एक तरह की गहरी सफाई की प्रक्रिया। ये तकनीक शरीर से टॉक्सिन्स और मन से जो भी नेगेटिव विचार हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम करती है। तो अब जब हम इसका मतलब समझ चुके हैं, तो चलिए इसके सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं कि इसे सही और सुरक्षित तरीके से किया कैसे जाए। देखिए, किसी भी अभ्यास की नींव सही बैठने के तरीके से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पर शरीर को अकड़ाना नहीं है, बिल्कुल सहज। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरे अभ्यास के दौरान शरीर एकदम स्थिर रहे। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, यही इस अभ्यास का पूरा सार है। आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है सांस को तेजी से बाहर फेंकने में। सोचिए जैसे आप नाक साफ कर रहे हों। पेट अपने आप अंदर की तरफ खिंचेगा। और हाँ, सांस लेने की चिंता तो बिल्कुल ही मत कीजिए, वो अपने आप बिना किसी कोशिश के अंदर आ जाएगी। शुरुआत में ना हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो याद रखिए सांस लेना पैसिव है, मतलब उसमें जोर नहीं लगाना है। अपने चेहरे और कंधों को एकदम रिलैक्स रखिए और स्पीड को धीमा रखिए। जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम और स्थिरता के साथ किया गया अभ्यास ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम ये अभ्यास करें ही क्यों? चलिए अब देखते हैं कि ये छोटी सी क्रिया हमारे शरीर और मन पर क्या कमाल का असर डालती है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, फेफड़ों को मजबूती देता है और मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो आज की जिंदगी के लिए है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करके मन को शांत और फोकस्ड करता है। समझिए, ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है। अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। योग का पहला नियम है अहिंसा, जिसका मतलब है खुद को कोई तकलीफ न देना। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कपालभाति का अभ्यास किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये एक सुनहरा नियम है। हमेशा अपने शरीर की सुने। अगर आपको जरा सी भी असहजता महसूस हो तो फौरन रुक जाएं। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती तो बिल्कुल भी न करें। प्लीज इस लिस्ट पर खास ध्यान दें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, दिल की कोई बीमारी, हर्निया या इनमें से कोई भी समस्या है, या फिर आप गर्भवती हैं, तो ये अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। चलिए अब इसे समाप्त करते हैं। कपालभाति को एक काम की तरह मत देखिए। इसे ऐसे देखिए जैसे ये अपने लिए समय निकालने और खुद की देखभाल करने का एक मौका है। कृपया ये ध्यान दें कि यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह का विकल्प बिल्कुल न समझें। सबसे अच्छा और सुरक्षित यही है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो अभ्यास शुरू करने से पहले किसी डॉक्टर या सर्टिफाइड योग गुरु से एक बार सलाह जरूर ले लें। याद रखिए, असली चाबी तेजी में नहीं, बल्कि निरंतरता में है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन आराम से करें। यही अभ्यास आपको लंबे समय में बेहतरीन नतीजे देगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो अरविंद योग वेलनेस को लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।